सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इन साल हाजी एक इजाफा किया गया है, वो ये कि उनको मेडिकल रिपोर्ट जो है वो सरकारी अस्पताल से ही लेना लाजमी है। इस तरह से जो हुज्जाज कराम अपने MBBS या अपने एक्सपर्ट डॉक्टर या अपने MD डॉक्टर से जो भी इलाज करवा रहे हैं या रिपोर्ट दिखा रहे हैं, उनकी वो रिपोर्ट काबिल कबूल एयरपोर्ट पे नहीं होगी, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक हेल्थ कार्ड बनाया गया है, जो कि हेल्थ कार्ड पासपोर्ट के साथ साथ वहां पे उन्हें एयरपोर्ट पर दिखाना लाजमी होगा। बहरहाल जो लोग हज पे जा रहे हैं वो अपने करीबी सरकारी अस्पताल से राब्ता करें और देखें ये मुकम्मल जानकारी अस्पताल के लोगों का और शमीम खान का इस बारे में क्या कहना। देखिए सहूलियात है तो कौन सी सहूलियात? देखिए अनवर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग इस वक्त जो मुमरा के इस हॉस्पिटल में खड़े हुए हैं, यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आज मेगा कैंप चल रहा है और तमाम यानी तकरीबन 4 से 5 डॉक्टर्स, उनके साथ साथ में उनके RMO, पूरी टीम यहाँ काम कर रही है। मैं सबसे पहले इसके लिए हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब को और आयुक्त महोदय को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने आज अल्हम्दुलिल्लाह ये हकीम अजमल हॉस्पिटल जो है, जो ये अल्हम्दुलिल्लाह इतना खूबसूरत हॉस्पिटल है, आपने यहाँ पे मेगा कैंप दिया। आज तकरीबन 100 अबाव हाजी साहब लोग यहाँ मौजूद हैं इस हॉस्पिटल के अंदर, जो आए हैं और अपने वैक्सीनेशन के लिए और हेल्थ कार्ड के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। ये हेल्थ कार्ड की आपने जो बात किया तो मैं बता दूं आपसे कि यही है हेल्थ कार्ड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये हेल्थ कार्ड बना करके दिया जा रहा है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हज कमेटी से भी आए हुए हैं खिदमत करने के लिए, तो डॉक्टर्स यहाँ पे उनकी पूरी रिपोर्ट करके जो भी उनके डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे वैक्सीनेशन के साथ अगर वैक्सीनेशन नहीं है तो आपका ये हेल्थ कार्ड नहीं बन सकता, और अगर आपका पुराना वैक्सीनेशन है और अगर आपके साथ में आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कोई लोकल डॉक्टर ने, अगर गवर्नमेंट के डॉक्टर ने उसको कंफर्मेशन नहीं दिया, उसका उस पर स्टैम्प नहीं है, तो वो फिर आपका यहाँ पे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये आपका हेल्थ कार्ड नहीं बन सकता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे डेली यानी आज से लेकर के सैटरडे तक ये कैंप तो कंपलसरी है, मतलब, लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि कल भी रहे, क्योंकि लोग बहुत छुट्टी पे रहते हैं, इसी रिक्वेस्ट की गई है। देखिए शायद डॉक्टर लोग इस पे कभी में आ रहा है कि आपके सारे सरकारी हेल्थ सेंटर्स पे हेल्थ कार्ड और वैक्सीन की कमी है, जितने हुज्जाज का कोटा दिया जा रहा है उतना ना हेल्थ कार्ड। देखिए अनवर भाई, 375 हाजियों की अल्हम्दुलिल्लाह लिस्ट थाने महानगर पालिका की तरफ आई हुई है हज कमेटी से, लेकिन अभी हमने यहाँ पे देखा है कि आज यहाँ पे चिपलोन और कल्याण और डोंबोली और कहाँ से भी लोग आए हुए हैं, रायगढ़ से भी लोग आए हुए हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आपका वैक्सीनेशन है या नहीं है तो आपके जो आपने फॉर्म सबमिट किया होगा, आपको वहां से जो डॉक्यूमेंटेशन के तहत बताया गया होगा, आप वो डॉक्यूमेंटेशन लेकर के आप यहाँ पे हकीम अजमल हॉस्पिटल जो MM वैली में है, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, ये बनाया है थाने महानगर पालिका ने, आप यहाँ पे आकर के इसका पूरा लाभ उठाएं। इंशाअल्लाह ताला आपके खिदमत के लिए हम तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और आपकी पूरी खिदमत की जाएगी। कुछ कमी ज़्यादती भी रहेगा तो इंशाअल्लाह ताला उसको कंप्लीट करा करके आगे बढ़ाएं आपको, और आप हज पे जा करके हम सब लोगों के लिए दुआएं करें, यही हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। और इस कैंप का आप भरपूर लाभ उठाएं और कोई भी इसका चार्जेस नहीं है, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये फ्री ऑफ चार्जेस है। एक बात मैं बोलना चाह रहा था अनवर भाई, एक खास बात है कि बहुत सारे लोग MBBS और MD डॉक्टर से अपनी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा ले रहे हैं, तो आपकी जानकारी के लिए कि वो सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं होगी, सिर्फ सरकारी अस्पताल की मेडिकल सर्टिफिकेट। सर एक सेकंड, तो वो ये, तो आप इसमें कंफ्यूज मत हो, अगर आपने बनवा लिया कोई बात नहीं, आप यहाँ आइए, अपने डॉक्यूमेंट दीजिए, अपने डॉक्यूमेंट दीजिए, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट ही बन जाएगा। मेरा नाम डॉक्टर शर्मीन डिंगा है एंड पूरा ये जो हज का हम लोग संभाल रहे हैं, मेरे साथ और 4 डॉक्टर्स हैं और नर्सिस की पूरी टीम है। उसमें हम लोग को प्रॉब्लम ये होता है कि कोई लोग का पहले मेडिकल सर्टिफिकेट प्राइवेट डॉक्टर्स जैसे कि MBBS डॉक्टर ने सर्टिफाई किया है, बट अकॉर्डिंग टू GR कोई भी मेडिकल हॉस्पिटल, मेडिकल आरोग्य केंद्र गवर्नमेंट का वो ही सर्टिफाई कर सकते हैं, मेडिकल फिटनेस दे सकते हैं। बट यहाँ पे कुछ लोग को मिसअंडरस्टैंडिंग है कि वो एक्सेप्ट हो गया है हज कमेटी में तो हम लोग को मेडिकल फिटनेस की ज़रूरत नहीं है।
सो दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग। तो हमने उनको बहुत समझाया है। तो प्लीज़ मैं ये मैसेज दे रही हूँ कि अगर आपके पास प्राइवेट डॉक्टर का अगर सर्टिफाइड है तो वो वापस से सर्टिफिकेशन हमसे लेंगे। अगर आपके पास जो सर्टिफाइड लिया तो उसके डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि CBC, RBS, KFT, फिर तुम्हारा ECG, बूस्टर, जो भी XYZ है, हमें वो पेपर्स डॉक्यूमेंटेशन दिखाए। हम यहाँ पे आपका फिजिकल सर्टिफिकेट फिटनेस का हम देंगे। लेकिन अगर आपके पास वो रिपोर्ट्स नहीं होंगे तो आपको फिर से करवाना पड़ेगा रिपोर्ट, देन ओनली वी विल गिव यू मेडिकल फिटनेस, और उसके बाद ही आपका वैक्सीनेशन होगा। फिटनेस होगा तो वैक्सीनेशन होगा। 3 वैक्सीनेशन है, एक इन्फ्लुएंजा है, एक OPV है और एक ओरल पोलियो डोज है। इन्फ्लुएंजा का शर्त ये है कि जो 65 एंड अबाव है और कोमॉर्बिडिटी है, जिसको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, शुगर है, उनको ही वैक्सीन दिया जाएगा। अगर वो 65 के बिलो है तो उनको वो वैक्सीन इन्फ्लुएंजा का नहीं दिया जाएगा, अकॉर्डिंग टू GR ऑफ हज कमेटी। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि थाने महानगर पालिका के जो हमारे कमिश्नर साहब है बांगर साहब और हमारे एक्स कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के पास शहर के लोगों ने बहुत सी शिकायत की थी कि हमको हज के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स के अटेस्टेड है या सर्टिफिकेट चाहिए, फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए, जो भी रिपोर्टिंग करानी है, वो सब के लिए हमको शहर से बाहर जाना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कमिश्नर साहब से बात किया हमारे कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने, शमीम खान साहब ने, और हमारा जो ये हकीम अजमल दवाखाना है, मैं तो सबसे पहले कहूँगा कि मरहूम हकीम अजमल साहब के लिए सब लोग दुआएं करें, क्यों वो एक मेडिकल फील्ड में बहुत बड़ा नाम है उनका। उनके नाम पर ये हॉस्पिटल है और ये सारी सुविधा जो हाजियों के लिए रखी गई है, जैसे कि मैडम ने बताया, शमीम भाई ने बताया, सर ने बताया, तो आप लोग उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। और इसमें अगर किसी किस्म की आपको कोई परेशानी आ रही है तो शमीम भाई ने अपना नंबर दिया, कल मैंने भी एक वीडियो डाला था शमीम भाई, मैंने भी मेरा नंबर डाला है, आप हमको कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह।